हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने लो लेवल डिजाइन के क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के 4 क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th डिजाइन पैटर्न कवर करेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 5th डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। प्रोटोटाइप पैटर्न क्रिएट्स एन न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट नोन एज द प्रोटोटाइप। दैट मीन्स जो भी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है उसकी मदद से ही न्यू ऑब्जेक्ट बनाने को अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। अब इसमें होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब भी हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। करेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद जब अपन को सेकंड न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो अपन एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल था, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट की मदद से अब एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया। दैट मीन्स इस बार मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करके नहीं बनाया, मैंने जो ऑब्जेक्ट बन चुका था उसी की मदद से एक और न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यही होता है हमारा प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल अपन को किसी कंपनी में ऑफर लेटर बनाना है किसी भी पर्सन के लिए। अब उस ऑफर लेटर में जैसे कि हमारे नेम हो गया, पैकेज हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अब जब भी हमें इस पर्टिकुलर ऑफर लेटर को बनाना है तो हम सारी की सारी प्रोसेस ना करके सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन अपडेट कर दें तो काम हो जाएगा। अब सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमने कोई सर्विस बनाई हो, उसके अंदर इमेजेस लोड करने के लिए सर्विस बनाई हो और बहुत सारी हैवी हैवी सर्विसेज बनाई हो जिसकी मदद से एक फाइनली ऑफर लेटर बनकर आता है। अगर हम उन सारी चीजों को स्किप कर दें जो ऑलरेडी बन चुका है उसको कॉपी कर लें, सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन चेंज कर लें, नेम, उसकी प्लेस हो गई या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैकेज, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाते हैं फॉर एग्जांपल ऑफर लेटर, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं हम उनको वैसे का वैसे ही रखते हैं। जो हैवी कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम बच जाते हैं। नेस्टेड डेटा होता है उसका हमें कुछ भी हैंडल नहीं करना होता। एंड एक्सपेंसिव इनिशियलाइजेशन हमारा बच जाता है अगर हम प्रोटोटाइप मॉडल यूज करते हैं। नहीं करते तो ये सारी चीजें बार बार करनी होंगी, ऑल्दो सिर्फ एक दो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है उस केस में भी। ठीक है। तो अगर अपन देखें प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये टाइम टेकिंग होता है, रिपीटेड सेटअप होता है और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि बार बार हमें वही हैवी परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं जो कि अननेसेसरी कर रहे हैं अगर हमें बार बार सेम ही डेटा चाहिए तो अगर अपन इसका कोर आइडिया देखें कि प्रोटोटाइप का कोर आइडिया क्या है, कि हम एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग क्लोन, हम उसकी कॉपीज बनाते रहते हैं और उन कॉपीज में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है वो हम कर सकते हैं। अब उसका एक कोड एग्जांपल देखते हैं। तो क्या किया, हमने एक क्लास बनाई जिसको हमने बोला रिज्यूम है। इसके अंदर हम लोग दो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, नेम एंड स्किल्स। और फिर हमने एक क्लोन करके मेथड बनाया हुआ है जो बोलता है कॉपी डॉट डीप कॉपी सेल्स। ये कॉपी हमने एक पैकेज इंपोर्ट करा है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डीप कॉपी करते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कि हमारे पास दो टाइप की कॉपी होती है, एक होता है शैलो कॉपी और एक होता है डीप कॉपी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डीप कॉपी करेंगे यहाँ पे, जिससे हमारा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, जो पहला ऑब्जेक्ट था वो हमारा बना रिज्यूमे 1। उसके अंदर मैंने पास किया यश, उसको पाइथन जाएंगे सीक्वल आता है और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हमें सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने क्या किया, रिज्यूमे 1 डॉट क्लोन करा और उससे हमारा रिज्यूमे 2 करके सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। उसमें मैंने नेम चेंज कर दिया राहुल, और जो स्किल्स है उसमें एक और स्किल अपेंड कर दिया विच इज फास्ट क्लियर। तो फॉर एग्जांपल यश को ये 3 स्किल आते थे, जो राहुल है उसको 4 स्किल्स आते हैं। एंड इस तरीके से हमारा क्लोन तैयार हो गया। अब अपन ने ऊपर बात करी थी अपनी शैलो कॉपी और डीप कॉपी की। तो शैलो कॉपी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जेसन या फिर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है पाइथन में और उसमें मेरे पास की वैल्यू पेयर है जैसे ए, बी और सी और इनकी कोई वैल्यू है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ए के अंदर भी मेरे पास एक नेस्टेड है, डी फिर ई, ऐसे बी के अंदर है मेरे पास एफ, जी और सी के अंदर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वैल्यू है। तो अब क्या होगा कि जब मैं शैलो करूंगा ना, तो जो ए बी सी है ना वो तो मेरे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे जो कि कॉपी हो चुके हैं, लेकिन ये जो डी ई था और एफ जी था वो अभी भी उसी सेम लोकेशन को यूज करेंगे जो अपनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यूज कर रहा था। तो ये आता है अपना शैलो कॉपी के अंदर कि पार्शियल इंडिपेंडेंस होती है, पूरी नहीं होती। वेयर डीप कॉपी होगा तो जो इंटरनल ऑब्जेक्ट थे ना वो उनको भी एक न्यू मेमोरी लोकेशन में रखेगा, तो अगर उनकी वैल्यूज में चेंज करूंगा तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। शैलो कॉपी में अगर मैंने जो इंटरनल नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज करी तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है वो काफी फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हैवी कॉन्फ़िगरेशन और जो भी हमारे परफॉर्मेंस हैवी टास्क होते हैं वो बार बार परफॉर्म नहीं करने होते। रिड्यूसेस रिपीटेटिव इनिशियलाइजेशन, ये तो समझ में आ ही गया है।
हमारा कोड क्लीनर होता है क्योंकि बार बार सारी इन्फॉर्मेशन पास करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है या कुछ अपेंड करना है सिर्फ उतना ही काम करना होता है। देन यूजफुल फॉर टेम्पलेट बेस्ड ऑब्जेक्ट, तो वो समझ गए हो, जैसे रिज्यूमे हो गया, ऑफर लेटर हो गया, उसके लिए यूजफुल ज्यादा होता है। इसके यूज केसेस क्या होते हैं कि डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स देख ही चुके हैं। गेम ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, गेम्स में हमारे पास काफी चीजें होती हैं जो सिमिलर टाइप की होती हैं, सेम होती है, तो बार बार अगर उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रेंडर होने में टाइम लगता है, और गेम आपको पता है कितने हैवी होते हैं। देन यूआई कंपोनेंट डुप्लीकेशन, अब यूआई में आपको पता है कि काफी सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ विद न्यू इन्फॉर्मेशन, बाकी सब सेम रहे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी कॉपी बनाऊंगा, उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज कर दूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। लास्ट है कॉन्फ़िगर्ड ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनमें अपन ने डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर दी, अब हम क्या करेंगे, उसके क्लोन बना लेंगे, और जो एक दो उनकी मेजर कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट हमेशा सेम रहेगी, इससे हमारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बार बार सेट करने का स्टेप रुक जाएगा। तो यही होता है हमारा प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि काफी सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा हैवी कोडिंग अपन को नहीं देखनी पड़ी, सिर्फ एक कॉपी समझना था कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है, उसकी मदद से हम अपने जो क्लोन ऑब्जेक्ट्स हैं बना सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की कैटेगरी देखेंगे और आगे के डिजाइन पैटर्न कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.